वेलकम बैक टू क्रिप्टिक क्रिप्टो जहाँ पे आप सभी लोग आते हैं डेली क्रिप्टो न्यूज़ के लिए और उस अपने अकाउंट में पड़े हुए पैसे को दुगना, 3 गुना, 4 गुना और पता नहीं कितना गुना करने के लिए। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कॉइन के बारे में जो कि आने वाले समय में आपको 3-4x रिटर्न्स ईज़िली दे सकता है। 3-4 ऐसा नहीं 3-4x का मतलब ये नहीं है कि ये कॉइन सिर्फ़ उतने पे ही जाके रुक जाएगा, बट हम एक ऑलमोस्ट शॉर्ट टर्म पीरियड की बात कर रहे हैं कि जिसमें ये कॉइन बहुत ज़्यादा रिटर्न दे सकता है और ये कॉइन जैसा कि आप देख सकते हैं है थेटा। सो थेटा में ऐसा क्या है जो कि मैं ये कह रहा हूँ कि इतने छोटे टर्म में ये आपको 3-4x रिटर्न्स दे सकता है। उसका रीज़न ये है कि थेटा एक ऐसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई कर रहा है जो कि कोई भी क्रिप्टो फील्ड में कोई भी कॉइन इसके आस-पास भी नहीं है। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है? तो जो आज की दुनिया है वो आप जानते ही हैं, मैक्सिमम लोग जो हैं, वो जो कंज़्यूम कर रहे हैं, जो कंटेंट कंज़्यूम कर रहे हैं, वो बेसिकली अपना आपके मोबाइल डिवाइसेज़, टैबलेट्स पे कंज़्यूम किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये सब मैक्सिमम जो डिवाइसेज़ हैं, इस पे स्ट्रीम किए करते हैं आप कंटेंट। वायरलेस होते हैं, पहले की तरह नहीं कि आपको टीवी चाहिए होता है, उसके अंदर आप डिश टीवी का केबल लगा रहे हैं, तभी जाके आप कुछ देख पाएँगे। तो बेसिकली जो आने वाला समय है, आने वाला कल है, वो स्ट्रीमिंग का है। चाहे आप यूट्यूब पे गेमर्स को देख लीजिए, चाहे आप नेटफ्लिक्स, अमेज़न सब कुछ इसी के अंदर आता है। तो बेसिकली आज के ज़माने में ऐसा एक पीरियड भी सोच पाना मुश्किल है कि स्ट्रीमिंग अगर आप सोच लीजिए कि अगर स्ट्रीमिंग पूरी बंद कर दी जाए, बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बेसिकली क्या है कि कंटेंट धीरे-धीरे जो है कंटेंट का साइज़ बढ़ता जा रहा है। पहले हम 720p में स्ट्रीम करते थे, फिर 1080p आया, फिर 4K आ गया और अब तो कहीं-कहीं पे 8K भी वीडियो रिकॉर्डिंग्स पे चल रही हैं। अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो कुछ ऐसे वीडियोज़ भी हैं जो आपको 8K में भी मिलेंगे। तो बेसिकली ऐसा क्या है, ये जो साइज़ बढ़ता जा रहा है, इस साइज़ का कोई लिमिट नहीं है। अगर आप अपने मोबाइल से ही अगर आप उसमें 4K वीडियो सपोर्टेड है, तो 4K वीडियो आप रिकॉर्ड करते हैं, तो 1-1 मिनट, 2-2 मिनट के वीडियो 1-1, 2-2 जीबी के बनते हैं। ये तो ठीक है जब तक ये वीडियो आपके मोबाइल में है, पर आप ये सोचिए अगर ये वीडियो आपको कहीं और से देखने के लिए स्ट्रीम करना पड़े, तो फिर आपका कितना डेटा खर्च होगा? आपका तो डेटा खर्च होगा ही, प्लस जो सर्वर आपको ये डेटा स्ट्रीम कर रहा है, उस पे सोचिए 10 लोग ये डेटा साइमल्टेनियसली स्ट्रीम करेंगे, तो उस सर्वर पे कितना प्लस जो सर्वर इस डेटा को स्ट्रीम कर रहा है, आपके साथ-साथ उस पे लाखों, करोड़ों लोग भी स्ट्रीम कर रहे होंगे, उस सर्वर पे कितना लोड पड़ता होगा। तो बेसिकली उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थीटा यहाँ पे काम कर रहा है। तो थीटा क्या कर रहा है? तो पहले हम देख लेते हैं। थीटा's innovation is set to disrupt today's online video industry much in the same way that YouTube platform did to the traditional video back in 2005. 2005 से पहले जब यूट्यूब नहीं था, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से भी कोई स्ट्रीमिंग सर्विस होगा जिस पे आप जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो वीडियोज़ बना पाएँगे और लोग उसे एन्जॉय कर पाएँगे। तो बेसिकली यूट्यूब एक रेवोल्यूशन था उस टाइम के लिए। तो one of our biggest challenges had been the high cost of delivering video to various parts of the world and this problem is only getting bigger with HD 4K and higher quality जिसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। I'm excited to be part of the next revolution of the streaming space, helping Theta to create a decentralized peer-to-peer network that can offer improved video delivery at lower costs. तो बेसिकली क्या है थीटा सिंपल एक लाइन में अगर बोला जाए तो वीडियो डिलीवर स्ट्रीमिंग सर्विस को डिलीवर करना चाहता है सबसे लोएस्ट कॉस्ट पॉसिबल में। अगर आज एक यूट्यूब को एक वीडियो स्ट्रीम करने के लिए 4-5 रुपए लगते हैं, अगर थीटा उसे 30 पैसे में कर देता है, तो सोचिए वो कितना डिफरेंट बड़ा मार्जिन होगा। तो बेसिकली ये जो कॉस्ट होती है, वो होती क्या है? इसमें इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट से इंक्लूडेड होता है, उनका जो सर्वर का कॉस्ट है, वो इंक्लूडेड रहता है। तो बेसिकली कोई भी स्ट्रीमिंग सर्विस जो आज के ज़माने में है, वो एक सेंट्रलाइज़्ड स्ट्रीमिंग सर्विस है। मतलब क्या एक सर्वर होता है, सर्वर आपको वीडियो भेजता है और आप वो अपने मोबाइल पे स्ट्रीम करते हैं। पर थीटा क्या करना चाहता है, इसे हम अगर देखें, ये देखिए, कंटेंट क्रिएटर यहाँ पे है, वीडियो प्लेटफ़ॉर्म जैसे कि यूट्यूब का एक सेंट्रलाइज़्ड सर्वर है, ठीक है? इस सेंट्रलाइज़्ड सर्वर से ही कितने मैक्सिमम व्यूअर्स जुड़े रहेंगे और ये इसी सर्वर से वीडियो को स्ट्रीम करेंगे। तो इसकी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या है?
पुअर क्वालिटी मतलब क्या है, अगर मान लीजिए सर्विस सर्वर पे कभी ओवरलोड वगैरह आ जाता है तो फिर आप की जो वीडियो की क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी, इनफैक्ट कोई स्ट्रीमिंग बंद भी हो सकती है। स्काई रॉकेटिंग डेटा नीड्स, तो बेसिकली सर्वर के लिए भी स्ट्रीम करने के लिए जो डेटा रिक्वायर्ड होता है वो बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि जो जैसे जैसे वीडियो का साइज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे नेटवर्क का बैंडविड्थ भी बढ़ता है और यूटिलाइजेशन भी बढ़ता है। सेंट्रलाइज्ड एंड इनएफिशिएंट सिस्टम, इसका मतलब क्या है, मान लीजिए किसी दिन ये जो सेंट्रलाइज सर्वर है ये जो है ये बंद हो जाता है। अगर ये नोड बंद हो गया तो बेसिकली जितने भी व्यूअर हैं कोई भी यूट्यूब नहीं देख पाएगा उस दिन, कोई भी नेटफ्लिक्स नहीं चला पाएगा। इसलिए इसे कहा जा रहा है कि सेंट्रलाइज्ड एंड इनएफिशिएंट सिस्टम है ये। ठीक है। अब इसको थीटा सॉल्व कैसे करता है, तो ये तो काफी इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड वे में समझाया हुआ है। मैं सिंपल वेज में बताऊं तो थीटा क्या करता है, इस सेंट्रलाइज सर्वर को डिसेंट्रलाइज्ड वे में कन्वर्ट करने का ट्राई कर रहा है। मतलब क्या है, अगर मान लीजिए मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो डालना चाहता हूँ और अगर यूट्यूब थीटा का प्रोटोकॉल यूज करता है तो ये क्या करेगा, पहले मैं क्या करता हूँ, आज क्या होता है कि मैं वीडियो अपलोड करके यूट्यूब पे डालता हूँ, यूट्यूब उसे अपने सर्वर में प्रोसेस करता है और आप लोगों को दिखाता है। यूट्यूब के पास एक ही सर्वर है। पर अगर थीटा इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तो क्या होगा, जैसे ही मैं वीडियो यूट्यूब पे डालूंगा यूट्यूब इसे एक डिसेंट्रलाइज्ड नोड पे भेज देगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें नोड कोई भी हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, कोई और हो सकता है, और जो भी इसके अंदर नोड बनता है उसे थीटा टोकन के थ्रू रिवॉर्ड किया जाता है। मतलब कि अगर आप इस चैनल में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको उसके लिए रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। ठीक है। तो अब इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाते हुए, तो बेसिकली क्या होगा इससे कि अगर मान लीजिए मेरा नोड बंद भी हो गया या कोई और मुझे सर्विस प्रोवाइड कर रहा था उसका नोड बंद भी हो गया, तो क्योंकि एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नोड्स हैं। देखिए जैसे 4 नोड है, इसमें से अगर एक नोड बंद भी हो जाता है तो भी 3 नोड काम करते रहेंगे। तो बेसिकली मुझे जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो व्यूअर है आपका, उसे आपका व्यू मिलता, उसे आपका कंटेंट तो मिलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि उसका कंटेंट बंद हो जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली ये तो है प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। रीजन क्या है, प्रॉब्लम तो चलिए ठीक है, कोई भी बोल देगा कि मैं इस तरीके से सॉल्व कर दूंगा, उस तरीके से सॉल्व कर दूंगा, लेकिन रीजन क्या है कि जिसके कारण मैं ये कह रहा हूँ कि ये 3x 4x या 5x हो सकता है। उसका रीजन ये है कि आप अभी ये देखिए कि इससे बैक कौन करता है। तो बेसिकली देखिए सैमसंग जितनी बड़ी कंपनी इसे बैक करती है, थीटा टीवी इसका खुद का प्रोटोकॉल है वो इसे बैक करता है। ठीक है। और भी बड़े बड़े कॉस्ट टीवी, प्ले लैब्स भी बहुत बड़ा, जी फ्यूल बहुत बड़ा आजकल का गेमिंग प्लेटफॉर्म है। जी फ्यूल, ये सब बड़ी बड़ी जो चीजें हैं ये इसे बैक करती हैं। और इसकी टीम में कौन कौन है देखिए, टीम में को फाउंडर ऑफ यूट्यूब जो इसके साथ काम कर रहे हैं, और देखिए सोनी से जो हेड ऑफ वेंचर्स यूनाइटेड टैलेंट एजेंसी के हैं मिस्टर सैम विक, वो थीटा के साथ जुड़े हुए हैं। और देखिए को फाउंडर ऑफ ट्विच, ट्विच के बारे में आप सभी को पता होगा कितना बड़ा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, वो इसके साथ काम कर रहे हैं। चीफ नेटवर्क ऑफिसर एट वेराइजन डिजिटल मीडिया, वेराइजन फॉर्च्यून 500 कंपनी है, उसके सीएनओ चीफ नेटवर्क ऑफिसर इसके साथ काम कर रहे हैं। राकुटन विकी के डायरेक्टर जोनाथन वोंग भी इसके साथ काम कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। और अब देखिए इसके एडवाइजर्स में कौन कौन है। एडवाइजर्स में प्रिमिटिव टेक्नोलॉजीज की डोवी वैन, क्रिप्टोनॉट के मिस्टर ट्रेविस क्यूर्स, मतलब बेसिकली जो इनके पास एक टीम है, टीम भी बहुत सॉलिड इंजीनियर्स की है जिनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड है। मतलब अगर आपका यूट्यूब का को फाउंडर और ट्विच का फाउंडर किसी प्रोजेक्ट में है, बेसिकली जो दो स्ट्रीमिंग सर्विसेज जिन्होंने अभी तक गेमिंग को कैपिटलाइज किया हुआ है, आप और किसी पे भी देख लीजिए, मैक्सिमम जितने भी स्ट्रीमिंग होती है ट्विच या यूट्यूब, कोई भी नया इसके अलावा कॉम्पिटिटर मार्केट में है ही नहीं जो कि इसके आसपास भी आ सके, और वो लोग इस प्रोजेक्ट को बनाने में लगे हुए हैं। तो बेसिकली काफी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, काफी पोटेंशियल है। और सबसे बड़ी बात जो लेटेस्ट न्यूज आई है वो देखिए, इसका जो थीटा का मेन नेट है वो 33 डेज में लॉन्च होने जा रहा है। यही न्यूज़ है जिसके कारण कि ये अब प्राइस इसका बढ़ना स्टार्ट हो गया। जैसे ही ये प्राइस न्यूज़ लॉन्च हुआ, जैसे आप देख सकते हैं थीटा कुछ दिन पहले तक 20, लेट्स से यहाँ तक भी चलिए, मार्च 4 तक इट वाज अराउंड $4.22। इसके अराउंड न्यूज आई थी कि थीटा का मेन नेट लॉन्च होने वाला है।
एंड सी प्राइस हैज स्काई रॉकेटेड। $8.24 अभी तक प्राइस आ चुका है और ये रोज बढ़ रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि आप अभी के अभी से वीडियो को देखते हुए देखते ही जाके इसे मत खरीद लीजिए, थोड़ा वेट कीजिए एक डिप आने का। जैसे ही डिप पे आपको ये कॉइन मिलता है वैसे ही खरीदिए। और अगर मान लीजिए आप 20,000 का ये कॉइन खरीदना चाह रहे हैं तो एक ही प्राइस पे मत खरीदिए, उस पे 10,000 का खरीदिए, नीचे आता है फिर 10,000 का खरीदिए, मतलब एवरेज कीजिए। ठीक है, तो बेसिकली ये था थीटा। यहाँ पे भी अगर कॉइन मार्केट कैप पे भी अगर हम थीटा के बारे में सर्च करते हैं, जो एग्जैक्ट डेट अगर आप जानना चाहें कि इसका मेन नेट कब लॉन्च हो रहा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो बेसिकली देखिए, 31 मार्च को तो इसका डेक्स रिलीज है और 21 अप्रैल 2021 को थीटा का मेननेट 3.0 लॉन्च हो रहा है। तो बेसिकली ये मेननेट, और सबसे एक और बड़ी बात है जिसके कारण इसका प्राइस बढ़ सकता है, हम सब जान रहे हैं कि अभी एनएफटी का कितना क्रेज चल रहा है मार्केट में। तो बेसिकली 31 मार्च को इस थीटा पे एक एनएफटी मार्केट प्लेस भी आ रहा है जहाँ पे एनएफटी को खरीदा बेचा जा सकता है। ये देखिए, एनएफटी मार्केट प्लेस ऑन थीटा ब्लॉकचेन। सो बेसिकली काफ़ी सारे इवेंट्स प्रोग्राम्ड हैं। मार्च में ही ऑलमोस्ट 3 इवेंट्स हैं। उसके बाद मेन नेट है, मेन नेट पे तो इसका प्राइस ऑब्वियसली बढ़ेगा। उसके बाद जून में अगेन 1 2 3 3 इवेंट्स हैं। सितंबर में अगेन 3 इवेंट्स हैं। दिसंबर में भी। मैं ये नहीं कहूँगा एक साल पूरा होल्ड कीजिए, आप इसे चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं, या फिर ऐसा चाहें तो मान लीजिए 50% आपने कभी बेच दिया फिर डिप में खरीद लिया प्रॉफिट्स लेके, इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। बट इस थीटा कॉइन में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। ये वन ऑफ द हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स कॉइन होने वाला है, क्योंकि इसकी बहुत सारी अच्छी न्यूज़ है और ये एक रियल प्रॉब्लम को वर्ल्ड में सॉल्व करने का ट्राई कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू देखने के लिए, और अगर अभी तक आपने वीडियो देखा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।